सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हम जीएस का एक नया टॉपिक लेके हैं, महत्वपूर्ण युद्ध भाई। जीएस में हम महत्वपूर्ण युद्ध बुकें और कुछ अनुसूचियां करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कुछ लंबा रहेगा, आपने सिर्फ हमारे साथ बन के रहना है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उनके बारे में आपको बार बार बताता रहूँगा, ठीक है। आशा है आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में शेयर जरूर करें भाई। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, भारत पाक युद्ध भाई। भारत पाक युद्ध की अगर बात करें तो 1965 में हुआ भाई। कब हुआ? 1965 में। ये कर लेते हैं, 1965 में भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई, ठीक है। जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? शिमला। क्लियर है? कब हुआ? 1965 में, ठीक। हाइडी स्पेसिस का युद्ध भाई, इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। क्लियर है? 326 में। कब हुआ? 326 में। ये किस के बीच में हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ, ठीक है। और नदी थी झेलम भाई। कौन सी थी? झेलम भाई। अगर नेक्स्ट बात करें, पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, हाइडी स्पेसिस का युद्ध 326 ईस्वी में भाई। अब बात करते हैं सिंध की लड़ाई भाई। सिंध का युद्ध हुआ, अगर बात करें तो 712 ईस्वी में। ईस्वी न कि, देखो भाई, ईस्वी को एडी बोलते हैं और ईसापुर को बोलते हैं बीसी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता। तो सिंध का युद्ध हुआ भाई, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर ली भाई। मतलब कि सिंध पर मोहम्मद कासिम ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा 92 और तीसरा होगा 1215। क्लियर? अगर आप बात करें तराइन का पहला युद्ध भाई, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी हार गया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान जीत गया और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है, जा भाई तू अपनी ज़िंदगी जी ले। दूसरी बार क्या होता है, फिर मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है 1192 में। और अब की बार क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और देखो जीत जाने के बाद वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है और उसकी हत्या कर देता है। देखो, जबकि पहले युद्ध में 1191 का जो तराइन का युद्ध हुआ, उसमें क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, जा भाई तू। फिर दोबारा फिर ये आता है 1192 में, मोहम्मद गोरी, फिर भी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसकी हत्या कर दी। देखो हमारे वाले में और बाहर वालों में कितना अंतर है। देखो चंदावर का युद्ध भाई 1194 में हुआ भाई, ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में भाई, जयचंद के बीच में। ये जयचंद वही था जिसने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में सहायता की थी। देखो भाई, जयचंद की लड़की का नाम था संयोगिता, संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान इस संयोगिता से प्यार करता था। अब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्यार करता है और क्या हुआ, जयचंद इस बात को पसंद नहीं करता, तो जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रख दिया भाई। और स्वयंवर रख दिया तो पृथ्वीराज चौहान को पता लग गया, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, स्वयंवर से ही संयोगिता को उठा के ले जाता है। और इसी दुख में जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ देता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध भाई 1526 में हुआ। पानीपत के 3 युद्ध हुए, एक तो 1526, एक 1556 और एक है 1761। 3 युद्ध हुए भाई। तीनों युद्धों के बारे में बताऊंगा। पहले 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरा युद्ध हुआ मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तीसरा युद्ध। क्लियर है? ठीक है ना। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध भाई।
खानवा का युद्ध की अगर बात करें तो 1527 में हुआ, ठीक है, और बाबर और राणा सांगा के बीच में, और बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया, ठीक है, खानवा के युद्ध में। गागरा का युद्ध 1529 में हुआ। गागरा का युद्ध 1529 में, 1528 में हुआ था भाई, 29 नहीं है यार। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों का पराजित किया भाई, ठीक है। कलिंग का युद्ध भाई, अगर कलिंग का युद्ध की बात करें तो कलिंग का युद्ध 261 BC ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध से रक्तपात को देखकर युद्ध करने का निर्णय ही त्याग दिया भाई। मतलब कलिंग अब क्या है, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, आज का क्या है, उड़ीसा, क्लियर है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भाई 1540 में हुआ। सबसे पहले एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 56 में हुआ। किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, और अकबर हार गया, हेमू हार गया, अकबर गद्दी पर विराजमान हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तालीकोटा का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया इससे भाई, क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाएगा। तालीकोटा का युद्ध, मछीवाड़ा का युद्ध, उसके बाद 5-6 इस युद्ध के अलग अलग नाम बोले जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ भाई, और जिसमें राणा प्रताप की हार हुई भाई, ठीक है। मगर काफ़ी जगह कहते हैं कि इसमें राणा प्रताप हारा नहीं था, ठीक है, और काफ़ी कहते हैं हार गया था। प्लासी का युद्ध भाई 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, और सिराजुद्दौला जिसमें हार गया। वाणिवास का युद्ध 1760 में हुआ, ठीक है। अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में यह हुआ और फ्रांसीसी हार गए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वाणिवास का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, इसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में, और मराठे इसमें हार गए, ठीक है, क्लियर है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, क्लियर है। बक्सर का युद्ध भाई 1764, क्लियर। अंग्रेज शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, मगर फिर भी ये हार गया भाई। कौन कौन थे, शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, और शाह आलम द्वितीय, 3 जनों ने मिलकर युद्ध किया, फिर भी ये हार गया भाई। 1764 में अंग्रेज जीत गए। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। देखो भाई, ये थे योद्धा तो हैदर अली, जिसने क्या किया, पहली बार युद्ध लड़ा और पहली बार में ही अंग्रेजों को हरा दिया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भाई, इसमें हैदर अली मारा जाएगा भाई 1784 से 80 से 84 के बीच में। अब इसमें क्या हुआ, देखो भाई, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली मारा जाता है भाई, ठीक है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध भाई 1790-92 भाई, इसमें टिप्पू सुल्तान हार जाता है और उसके बच्चे को उसमें कैद कर लिया जाता है भाई। तो क्या करते हैं, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होता है, और टिप्पू सुल्तान इस युद्ध में हार जाता है और उसके बच्चे को कैद कर लिया जाता है, टिप्पू सुल्तान के बच्चों को भाई। और संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें। चौथा की बात करें 1798-99 होता है, 1798-99 होता है, और टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा जाता है भाई, और मैसूर का पतन हो जाता है। मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं, आपको पता होगा। चारों में 2 हैदर अली लड़ता है और 2 लड़ता है टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान बहुत बहादुर योद्धा था भाई मैसूर का, ठीक है ना। यही ऐसा था जो भारत में विदेशी नीतियों को प्रसार करने के लिए विदेशों में अपने लोगों को भेजा और उन लोगों से अपनी सहायता प्राप्त की, ठीक है ना। महान युद्ध था भाई टिप्पू सुल्तान। चिलियान का युद्ध भाई, चिलियान का युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ा गया युद्ध भाई, जिसको चिलियान युद्ध बोलते हैं। भारत चीन सीमा युद्ध भाई, भारत चीन सीमा युद्ध भाई, इसमें क्या हुआ भाई, भारत चीन सीमा युद्ध में 1962 में हुआ। सबसे पहले भारत और चीन के बीच में युद्ध लड़ा गया भाई, ठीक है, और चीन की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा इसमें
1962 में। कारगिल युद्ध भाई 1999 में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ और कारगिल क्षेत्र में हुआ, ठीक है, जहाँ पर कुछ आतंकवादी घुसपैठी आ गए थे और 1999, जिसमें से इसमें भारत के बहुत से सैनिक शहीद हुए भाई। नेक्स्ट पर्सन की अगर बात करें, भारत पाक युद्ध भाई, एक 1965 में हुआ जब हमने शुरू में किया, दूसरा वो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बन गया। चौसा का युद्ध भाई 1539 में हुआ, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ना 1540 में, उससे पहले हुआ था हेमू और शेरशाह सूरी के बीच में भाई। किसके बीच में? हेमू और शेरशाह सूरी के बीच में। प्रमुख लेखक हुआ उसकी पुस्तकें भाई, कुछ राइटर हुए हैं उनकी किताबें देख लो भाई। ये स्टैटिक जीके में बार बार पूछ जाते हैं भाई। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है भाई, प्रेम वाटिका रसखान की है, मरीचकटी कामसूत्र की है, बार बार पूछी जाती है भाई। कामसूत्र वासयान की है, दाया भाग जिमुत वाहन की है, ये भी बार बार पूछी जाती है भाई। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी की है, इतिहास में बार बार पूछी जाती है भाई। स्टैटिक जीके में बार बार पूछी जाती है। 10 कुमार चित्र दंडी की बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती सुंदरी जितने 10 कुमार चरित्र इंपॉर्टेंट है, अवंती सुंदरी नहीं है। अवंती सुंदरी पूछा जाता है संस्कृत में बार बार। बुद्ध चरित्र भाई जीएस में बार बार पूछा जाता है। अशोक घोष की कादम्बरी बाणभट्ट की बार बार पूछा जाता भाई। ये सब जो बुकें मैंने लिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती हैं, आपने सिर्फ इनको एक बार अच्छी तरह देख लेना भाई। अमर कोश अमर सिंह की है। शाहनामा फिरदौसी की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिरदौसी अलबरूनी के साथ आया था। और साहित्य लहरी सूरदास सूरसागर ये सभी किसकी हैं? सूरदास की हैं भाई। हुमायूंनामा अकबर हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी भाई, ठीक है। नीति शतक किसके है भाई? भर्तृहरि के। शतक आए तो भर्तृहरि है भाई। नीति शतक श्रृंगार शतक वैराग्य शतक, जिसमें शतक आए तो समझो किसकी है? भर्तृहरि की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट बात करें तो अष्टाध्यायी संस्कृत साहित्य में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हिंदी संस्कृत साहित्य में और जीएस में तो इसका कहना ही क्या, बहुत बार बार रिपीट होती है। भगवत गीता वेद व्यास की भाई। महाभारत वेद व्यास की है। मिताक्षरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है भाई, विज्ञानेश्वर की है, ठीक है। राजतरंगिणी भाई इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भाई। राजतरंगिणी कलहन की है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बार बार। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। चाणक्य के विष्णुगुप्त की है भाई, एक ही नाम है चाणक्य का, ठीक है। कुमार संभव कालिदास की है। भारत का शेक्सपियर कहलाता है भाई। रघुवंश कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। गीत गोविंद जयदेव की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे थे। मालती माधव भवभूति की है। उत्तर रामचंद्र भवभूति की है। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की है भाई, मतलब ये पद्मावत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके क्वेश्चन तो कहने ही क्या बार बार आते हैं भाई। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य का पहला कवि है, हिंदी साहित्य का। नेक्स्ट अगर बात करें तो आईने अकबरी अब्दुल फजल की है। अकबरनामा अब्दुल फजल की है। बीजक रेमनी और सबद तीनों की तीनों कबीरदास की हैं भाई, और तीनों इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। फिरदौसी की शाहनामा। फिरदौसी और अलबरूनी दोनों किसके साथ आए? महमूद गजनवी के साथ, जिन भारत पर 17 आक्रमण किए थे। क्लियर है। चित्रांगदा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कब लिखी? 1913 में, और नोबेल पुरस्कार मिला हुआ इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डन रविंद्रनाथ टैगोर। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको इम्पोर्टेंट कहता हूँ, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट पहले बता देता हूँ आपको, अभी ये इम्पोर्टेंट है। हैंगरी स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गीतांजलि और गोरा और चंडालिका ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं भाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम की भाई, डेथ ऑफ द सिटी अमृता प्रीतम। कागज से कैनवास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमृता प्रीतम भाई। 49 डेज अमृता प्रीतम भाई। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह, दिल्ली खुशवंत सिंह भाई, दिल्ली बुक भी है दिल्ली के नाम से, खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर भाई। इंडियन फिलोसफी किसकी है भाई? डॉक्टर एस राधाकृष्ण भाई। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है भाई। कामयानी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, जयशंकर प्रसाद की, बार बार पूछी जाती है बिल्कुल। आंसू इंपॉर्टेंट है भाई, जयशंकर प्रसाद की। लहर भी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद की है भाई। ठीक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है भाई। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। देखो भाई, ये आपस में मिलानी आती हैं, जैसे मैचिंग करते हैं ना, हम कहते हैं 4 ऑप्शन दे दिए और आपस में मिलाओ भाई, ABCD। ठीक है, दूसरी साइड दे देंगे 1 2 3 4, तो आपस में मिलाना होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें आते हैं, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यामा महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यामा महादेवी वर्मा की भाई। नेक्स्ट है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, किसकी है भाई? अ वॉइस ऑफ फ्रीडम है नयनतारा सहगल। एशिया ऑफ डार्कनेस VS नॉयपाल। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम। लाइफ डिवाइन लाइफ शिवानंद। नेक्स्ट बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गोदान प्रेमचंद की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। गबन भी इंपॉर्टेंट है, कर्म भूमि इंपॉर्टेंट है, रंग भूमि इंपॉर्टेंट है। सभी किसकी हैं? प्रेमचंद की भाई, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। गोदान को बार बार पूछा जाता है, गबन के बारे में बार बार पूछा जाता है, कर्म भूमि के बारे में पूछा जाता है, रंग भूमि के बारे में पूछा। ये तीनों किसकी हैं? प्रेमचंद की। प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या है? नायब। क्या नाम है? नायब। ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार अघेय किया भाई? कितनी नावों में कितनी बार अघेय किया? यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। गोल्डन थ्रेश होल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू की है। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। गोल्डन थ्रेश होल्ड और ब्रोकन विंग्स। अगर नेक्स्ट बात करें, पल्लव, पल्लव होता है सुमित्रानंद पंत की है भाई। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है भाई, बहुत ज़्यादा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को अवार्ड मिला था भाई। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की इम्पोर्टेंट है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, सभी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द डार्क रूम RK नारायण के भाई। द डार्क रूम RK नारायण के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज RK नारायण के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज और गाइड्स, इनके बारे में बार बार पूछा था, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई डेज RK नारायण भाई। नेचर क्योर किसकी है भाई? मोरोजी देसाई की है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार आता है। और इसके क्या है, इसके नाम पर चैनल बना हुआ है एक टीवी पर भाई, नाटक आता था पहले चंद्रकांता, और सभी देखते थे इसको भाई। देवदास शरचंद्र चट्टोपाध्याय भाई, चरित्रहीन शरचंद्र चट्टोपाध्याय। लो भाई, अब पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग भाई। अगर भाग की बात करें, सबसे पहले है भाग पहला है, पहला भाग कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये
1 से 4 अनुच्छेद में है, 1 से 4 अनुच्छेद में। अगर नेक्स्ट की बात करें भाग दूसरा, भाग दूसरा क्या है, नेक्स्ट है भाई भाग दूसरा। भाग दूसरा अगर बात करें नागरिकता हुई किसकी भाई, नागरिकता। अनुच्छेद कौन सा है, 5 से 11। ठीक है। तीसरा भाग है, तीसरे भाग में क्या आते हैं, मौलिक अधिकार। क्या आते हैं, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कौन से हैं मौलिक अधिकार के, 12 से 35। मौलिक अधिकार हैं कितने से, पहले 7 थे, अब कितने हैं, अब 6 हैं। कितने हैं, 6। अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में देखो भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाई भाग 4 में है। ठीक है। और अनुच्छेद कौन कौन से है भाग 4 में, 36 से 51। भाग 4A मूल कर्तव्य, तो अनुच्छेद कौन सा है, 51A। क्या है, 51A। भाग 5 संघ अनुच्छेद है। भाग 5 में संघों के बारे में बताया गया, जिसे 52 और 151 के बीच में है, 52 से 151 के बीच में। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 के देखो भाई, भाग 6 है राज्यों के बारे में बताता है। किसके बारे में, राज्यों के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7वां है, 7वां भाग कहता है कि 256 के बारे में निरस्त किया गया है। ठीक है ना। और आगे बात करें भाग 8वां, भाग 8वां है संघ राज्य क्षेत्र भाई, जो अनुच्छेद है 239 से 242। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, 239 से 242। भाग 9 पंचायती राज के बारे में बताता है, पंचायती राज के बारे में। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 243A से शुरू है और 243O तक। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो भाग 9A अनुच्छेद 243P से 243ZP तक, ये नगर पालिकाओं के बारे में बताता है भाई। ध्यान रखना, 9वां बताता है पंचायत के बारे में, 9A बताता है नगर पालिका के बारे में। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, 244 और 244A। भाग 10 बताता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में। भाग 11 बताता है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध के बारे में। भाग 11। ठीक है। अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा वाद विवाद और आर्टिकल हैं 264 से 301 300A। नेक्स्ट है 13वां। अगर 13वें की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से है, और अनुच्छेद है 301 से 307, 301 से 307। अगर 14वें की बात करें, 14वां कहता है भाग 14वां भाग कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। भाग 14A कहता है, भाग 14A अधिकरण, अनुच्छेद 323A से 323B। ठीक है। भाग 15वां कहता है निर्वाचन के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, 324 से 329A, 324 से 329A। भाग 15 निर्वाचन के बारे में कहता है भाई। भाग 16वां कहता है, 16वां भाग कहता है कि कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, 330 से 342। भाग 17वां कहता है कि राजभाषा के बारे में, 343 से 351, 343 से 351। भाग 18वां कहता है आपत्ति उपबंध, 352 से 360। कौन सा 18वां भाग भाई, इंपॉर्टेंट है 18वां और 15वां, ध्यान रखना। भाग 19 कहता है कि प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20वां वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भाग 20वां संविधान के अनुच्छेद के बारे में, 20वां 18वां और 15वां। 21वां कहता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाई,
369 से 392 21वां। अगर 22वें की बात करें तो 22वां है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सभी होते हैं 393 से 395 तक। 22 भाग, 22वां। ठीक है, लो भाई, ये आपके भारतीय संविधान के कुछ भाग थे, उनके बारे में हमने जीएस का टॉपिक बिल्कुल पूरा कंप्लीट किया है। तो आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। अगर आपको समझ में आया तो भाई कमेंट में डालें, और अगर ना भी समझ में फिर भी कमेंट में डालें कि हमें समझ में आया, तो इससे और ज़्यादा बढ़िया समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा हम ऐसी ही उम्मीद रखेंगे कि आप लोग सभी हमारे साथ बने रहेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारे चैनल पर एक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए सदस्य हैं वो ज़रूर करें भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।